Good morning, students. Here we are going to start our lesson number 2 from Flamingo. The name of lesson is Lost Spring. Okay. लॉस्ट स्प्रिंग, यहाँ पे लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे हमने कोई ऋतु नहीं खोई है, बट यहाँ पे स्प्रिंग को एक बच्चे जो होते हैं उसके बचपन से कंपेयर किया होता है. लॉस्ट स्प्रिंग मतलब बचपन का खोना. किसका खोना? बचपन का. यहाँ पे वो बात बताई हुई है. And this lesson is written by Anis Jung. So let's start introduction. Anis Jung was born in 1964 in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. उनका जन्म जो था 1964 में रौरकेला में हुआ था. और उनका जो कहते हैं किशोरावस्था, एडोलेसेंस, उनके जो जवानी रहती, जवानी के जो दिन थे, यौवन अवस्था, किशोरावस्था, वो जो तो हैदराबाद में रहती, हैदराबाद में गुजरी है. She received her education in Hyderabad and in the United States of America. Her parents were both writers. जो उनके पेरेंट्स थे वो क्या थे? दोनों राइटर्स थे. Anis Jung began her career as a writer in India. उन्होंने अपने जो एज अ राइटर का करियर था वो कहाँ से स्टार्ट किया था? इंडिया से. She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad. फिर उन्होंने न्यूज़पेपर में एडिटर एंड कॉलमिस्ट काम किया और इंडिया में भी किया और अब्रॉड में भी किया. एंड हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी. द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. ये जो लॉस्ट स्प्रिंग है उनकी बुक है स्टोलन चाइल्डहुड. क्या नाम है? ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि एनिस जंग की कौन सी बुक में से ये पार्ट लिया. एक्सेप्ट मतलब पार्ट है ना, पार्ट लिया हुआ है, तो ये पूछ सकते हैं. तो जो स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड है उसमें से ये जो लॉस्ट स्प्रिंग है वो एक पार्ट लिया हुआ है. Here she analyzes the grinding pot and traditions which condemn the children to a life of exploitation. यहाँ पे जो बात है वो पुअर्टी, जो गरीब बच्चे होते हैं, गरीबी में जो जीते हैं, उनका शोषण कैसे होता है. एक्सप्लॉइटेशन मतलब शोषण. उनके अगेंस्ट उन्होंने निंदा कर, कंडेम मतलब कि टीका करिए, उनकी निंदा करिए कि कैसे बच्चों का जो भविष्य जो है वो अंधकार में चला जाता है. ठीक है, कैसे उनका शोषण होता है, कैसे वो बच्चे पीस जाते हैं, ग्राइंडिंग पीस जाते हैं उसके अंदर. Let's start the lesson. Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. मेरे नेबरहुड में, नेबर मतलब मेरे बाजू में थोड़े बहुत मतलब जो कचरे का ढेर रहता है, वहां पे मैंने एक बच्चे को पूछा जिसका नाम साहिब था. तो मैंने एक बच्चे को पूछा, साहिब तू ये कचरे के ढेर में क्या कर रहा है? व्हाट डू यू डू? क्या ढूंढ क्या रहा है तू वहां पे, है ना. एवरी डे कुछ ना कुछ आवाज आती रहती. थोड़ा दूर था कचरे का ढेर, तो वो देखती थी कि साहेब आता है, कुछ ना कुछ वो ढूंढता है, कुछ आवाज आती है वहां से. तो वो एक दिन उनसे रहा नहीं गया तो पूछ लिया एनिस जंग ने कि तू क्या ढूंढ रहा है, ये जो आवाज आ रही है तू क्या फाइंड क्या कर रहा है, कर क्या रहा है कचरे के ढेर के अंदर. साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, said Amis, the green field of Dhaka. His home is not even a distant memory. अब फिर वो साहिब की बात की. एक्चुअली साहिब है कौन? साहिब जो था उसने अपना घर बहुत टाइम पहले छोड़ दिया था. वो लोग कहाँ पे रहते थे? ढाका में रहते थे. ढाका में जो उनका जो घर था मतलब खेत खलिहान, वहाँ पे अच्छे से रहते थे, बट बहुत टाइम हो गया उनको ढाका छोड़े हुए. There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. तो साहिब की मदर ने कभी उसको बोला होगा कि वहाँ पे स्टॉर्म, बहुत तूफान आया, बहुत बड़ा, बहुत सारे, और कहते हैं ना कि तबाही हो गई वहाँ पे, सब कुछ तहस नहस हो गया. वहाँ पे जाने के लिए, वहाँ पे रहने के लिए उनके पास कुछ था ही नहीं, इसलिए फिर वहाँ से ढाका से वो लोग कहाँ आ गए? यहाँ पे, जहाँ पे अभी वो रह रहे हैं. वो कहाँ रह रहे हैं वो भी आगे आएगा. That's why they left looking for gold in the big city where he now lives. अब आपने एक चीज मार्क करी, यहाँ पे लिखा है गोल्ड. कचरे के ढेर में कोई गोल्ड फाइंड नहीं करता. एक रैग पिकर कचरे के ढेर से
कचरा जो है उसमें से कुछ भी फाइंड करने वाले को रैक पिकर कहते हैं। ठीक है, एक रैक पिकर कचरे के ढेर में गोल्ड नहीं ढूंढता, उसके लिए गोल्ड क्या रहता है, कुछ ऐसी चीजें जैसे कोई लोहे की हो या कोई ऐसी चीज जो किसी ने यूज ना करी हो, फेंक दी हो, जिसका उसको 1 रुपया 2 रुपया बेचने से मिल जाए, उसके लिए वो गोल्ड है। तो वो गार्बेज में गोल्ड ढूंढ रहा था, मतलब दैट मीन्स कि वो ऐसी कोई चीज ढूंढ रहा था, कुछ ऐसा कि जिसको वो बेचे, है ना। आपने कभी कभी देखा होगा कि ये लोग प्लास्टिक्स लेके जाते हैं, आप सोचते होंगे ये प्लास्टिक, बट उसको वो क्या करते हैं कि रीयूज करते हैं, कंपनी वाले ले लेते हैं, और उसका बहुत पैसे नहीं देते, उसका 1 रुपया 2 रुपया किलो का ऐसा देते हैं, तो उनके लिए वो गोल्ड है। रैक पिकर के लिए वो सारी चीजें जो गार्बेज में से उनको यूजफुल लगती है, जिसका उसको 1 रुपया 2 रुपया मिले, वो उनके लिए गोल्ड है। I have nothing else to do, he mutters, looking away. Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. फिर उसने बोला कि नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, धीरे से। अब ऐसे जब एक्चुअली अब देखा कि रैक पिक करते किसी से बात नहीं करते होते, अब ऐसे में एनीस जन ने उसको पूछा कि तू क्या कर रहा है, तो उसने धीरे से बोला नहीं कुछ नहीं कर रहा हूँ। फिर राइटर से रहा नहीं गया, तो उन्होंने पूछा कि मतलब कैसे कि एकदम होशियारी से, क्या तू स्कूल जाता है, ऐसा रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। तो उसको उसके रिएक्शन देख के लगा, उसने ऐसे मेरे को 1-2 सेकंड के लिए देखा, तो मुझे लगा कि जैसे मैंने ये सवाल उसको बिना बेमतलब कर दिया है ना, जैसे हॉलो, मतलब मैंने कैसे इसको ये पूछ लिया। एक तो बेचारा रैक पिकर है, जैसे घर चल रहा था होगा, खाता पीता होगा, मैंने उसको ऐसा पूछ लिया कि तू स्कूल जाता है, मतलब कैसे पूछ लिया मैंने ये। फिर भी उसने आंसर दिया, क्या आंसर देता है, There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. मेरे आजू बाजू में कहीं दूर दूर तक, नेबरहुड मतलब दूर दूर तक कहीं पे स्कूल नहीं है। जब दे मतलब कोई ना कोई गवर्नमेंट या कोई जब बनाएगा, क्या बनाएगा, स्कूल, जब कोई स्कूल बनाएगा तो मैं जाऊंगा। If I start a school, will you come? I asked half joking. मैंने हंसते हंसते उसको पूछा कि अगर मैं स्कूल बनाऊं तो तू आएगा, ऐसे ही बस मस्ती में पूछ लिया एनीस ने साइड को। यस ही से स्माइलिंग ब्रॉडली। एक्चुअली उसको जाना था स्कूल, तो ऐसा लगा कि जैसे ये बहुत पैसे वाले हैं और ये जो है वो स्कूल बना देंगे, तो एकदम हाँ मैं जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा स्कूल। A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? फिर कुछ दिन के बाद उसने मुझे दूर से देख लिया, तो वो मेरी तरफ दौड़ के आ रहा था। मैंने देखा कि वो मेरी तरफ आ रहा है। जैसे ही आया उसने मुझे सीधा यही क्वेश्चन बोला कि क्या आपका स्कूल रेडी हो गया। दैट टाइम मेरे को ऐसा लगा कि यार ये कैसे हो गया, मैं तो भूल गई थी, मैंने तो मजाक किया था, और ये बच्चे तो वो चीज सीरियसली ले ली। क्या कि एनीस जन जो है वो उनके लिए स्कूल बनाने वाली है, ऐसे बच्चों के लिए जो रैक पिकिंग करते हैं, जो पॉवर्टी में रहते हैं, ठीक है, जो स्लम में रहते हैं, उनके लिए एनीस जन। तो आते ही तुरंत पूछा उसने कि आपने हमारे लिए स्कूल बना दिया। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई सेज embarrassed at having made a promise that was not meant. अब जवाब क्या दे। फिर उन्होंने ऐसा बोला कि यार ऐसा कोई ना खेल नहीं है स्कूल बनाना, ऐसे समझाया उसको कि भाई ना स्कूल बनाना कोई खेल नहीं होता, आपको पता है बहुत टाइम लगता है, तो अभी स्कूल ना अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसको समझा के ऐसा बेच दिया उन्होंने, बट कोई मीन नहीं था, है ना, दैट वॉज नॉट मीन्ड। जो प्रॉमिस किया था कि ओके जब बन जाएगा तो मैं आपको बोल दूंगी, आप लोग आ जाए, वॉज नॉट मीन्ड, ये कुछ मतलब का नहीं था, मतलब। बट promises like mine abound in every corner of his bleak world. बट ये जो प्रॉमिस थी, ये बेरंग जो दुनिया, ब्लिक मतलब बेरंग वर्ल्ड ना, बेरंग जो दुनिया है, उसके अंदर मेरे जो दिमाग में था वो एक चीज बैठ गया कि यार आज के बाद कभी भी मैं किसी से प्रॉमिस नहीं करूंगी, और अगर किया तो ऐसा करूंगी कि मैं उसको पूरा कर सकूं। After months of knowing him, I asked him his name, साहिब आलम। फिर
कुछ मंथ तक ऐसे मिलते जुलते रहे वो दोनों। कभी कभी वो आ जाता, कभी कभी ये रास्ते में उसको देख लेती, उससे बात कर लेती। तो उसके बातों बातों में इन्होंने उसको उसका नाम पूछा कि तेरा फुल नेम क्या है। तो बोलता है साहिब आलम, मेरा नाम है पूरा साहिब आलम। ही अनाउंसेस इट इज नॉट नो व्हाट इज मीन्स इफ ही न्यूज इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। उसको पता नहीं था कि साहिब आलम का मतलब क्या होता है। अगर उसको पता होता कि साहिब आलम का मतलब क्या होता है तो शायद कभी वो ये रैक पिकिंग नहीं करता, बिकॉज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम इज लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, है ना, यूनिवर्स का राजा। जो यूनिवर्स का राजा होता है, क्या वो कभी रैक पिकिंग जैसा काम करता है? नहीं करता है। बट शायद उसको उसके नाम का मतलब नहीं पता था। If he knew its meaning, Lord of the Universe, he would have a hard time believing it. Unaware of that his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys. Barefoot boys मतलब खुले पैर चलने वाले बच्चे, without shoes, chappals, who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. अब क्या था कि साहिब ने बच्चों को भी कुछ उसके जो फ्रेंड्स थे, आजू बाजू वाले फ्रेंड्स, और उनको भी बता दिया था कि भाई जो मैडम है ना ये वो स्कूल खोलने वाली है। तो हर सुबह उनकी एक नई सुबह होती। हर सुबह वो लोग उठते। कैसे उठते? देखो यहाँ पे लिखा है एन आर्मी ऑफ बैरफुट बॉयज, एक आर्मी की तरह। बैरफुट बॉय मतलब बिना चप्पल के। आर्मी की तरह उठते सुबह सुबह। फिर जैसे उनको पता चलता है कि भाई आज भी अभी तो स्कूल नहीं जाना है, स्कूल नहीं खुलने वाली है, फिर से दोपहर होते होते तो वो तो ठंडे हो जाते, है ना। तो ऐसे उन्होंने एनिस जंग ने जो एक सपना दिखाया वो बच्चों ने कैसे सही मान लिया, यहाँ पे ये चीज उनको बताई है। क्योंकि उनके बारे में कभी कोई सोचता ही नहीं था क्या स्कूल होती है, क्या होता है, कुछ पता ही नहीं था उनको। कोई जाता ही नहीं था कभी वहां पे। Why aren't you wearing chappals? I asked him. फिर एक दिन उन्होंने पूछा एनिज्म ने कि आप लोग चप्पल्स क्यों नहीं पहनते, शूज क्यों नहीं पहनते। एक दिन रहा नहीं गया, फिर उन्होंने पूछ लिया एक बच्चे को। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्स सिंपली। यहाँ पे बच्चों के पास चप्पल नहीं है, चप्पल्स नहीं है, शूज नहीं है, तो वो कैसे कैसे बहाने बनाते हैं। ये देखो आप कि मेरी मम्मी मुझे नहीं दे रही है, मम्मी ने शेल्फ में रख दी है ऊपर, है ना। मम्मी बोलती है कि हम शूज लाएंगे, हमें चप्पल्स नहीं चाहिए। तो वो पेरेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो 2 टाइम का खाना जैसे तैसे अफोर्ड कर रहे हैं, वो अपने बच्चों के चप्पल्स अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अपने बच्चों को कैसे मनाते हैं। यहाँ पे वो चीज सारी बताई है। तो एक ने क्या बोला, मेरी मम्मी ने चप्पल शेल्फ में रख दी और बोला है कि जब तू बड़ा हो जाएगा तब तुझे दे दूंगी मैं। Even if she did, he will throw them off. Adds another who is wearing shoes that do not match. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. एक ने बोला मुझे तो शूज ही पहनने हैं, और एक तो बेचारा जैसे तैसे अनइवन पहनता था, जैसे कि 2 शूज पहने हैं जो दोनों अलग अलग, कहीं से किसी ने फेंक दिए हो तो एक खराब हो, एक अच्छा वाला उठा लिया हो। तो ऐसे उसने दो पैर में अलग अलग शूज पहने। तो ये सब चीज देख के, सुन के, सोच के एनिस जंग के पैरों से जमीन खिसक जाती है। जैसा कि शफल्स हिज फीट, मतलब ये लोग कैसे जी लेते हैं। हम छोटी से छोटी चीज के बिना नहीं जी पाते, ये लोग अपनी लाइफ कैसे सर्वाइव कर रहे हैं पता ही नहीं चलता। कभी ऐसा मतलब झोपड़पट्टी में रहते, ठीक है, उनकी महत्वाकांक्षाएं होंगी, उनकी इच्छाएं होंगी बहुत सारी, बट वो फुलफिल नहीं होने वाली हो। उनको भी पता है कि शेल्फ में शूज नहीं है, मम्मी मना रही है मेरे को, मम्मी उल्लू बना रही है हमें, बट स्टिल वो अपने मन को मना लेते हैं। I want shoes, says the third boy, who has never owned a pair all his life. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot. It is one explanation. I wonder if this is only an excuse to explain away perpetual state of poverty. Perpetual मतलब constantly, है ना। मैंने बहुत फिर जैसे जैसे वो दुनिया घूमती गई, उन्होंने बहुत सारी जगह देखा कि बहुत सारे बच्चे सिटीज विलेज में ऐसे बैरफुट
बिना शूज़ के घूमते रहते हैं, बट उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। और ये होने मतलब वो इसको एक ट्रेडिशन मानते, एक नहीं पहनते तो सब नहीं पहनते, और उनको ना रोड पे गर्मी लगती है ना उनके पैर जलते हैं। तो ये सारी चीज़ बहुत सारी जो कहते हैं ना कि एक एनिस जंग को अंदर से हिला देती है ना, कि यार सही में ऐसी लाइफ बच्चे जो जी रहे हैं ना, उनको इसकी ज़रूरत है और ना कभी हम ऐसी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे लिए। I remember a story a man from Udupi once told me. As a young boy, he would go to school past an old temple, where his father was a priest. अब एक स्टोरी वो बता रही है, उडुपी का एक पर्सन है, उन्होंने सुनी थी किसी से। तो ऐसा था कि वहाँ पे टेम्पल था, वो जो लड़का था वो टेम्पल के पास स्कूल में जाता था, और उनके जो फादर थे वो प्रीस्ट थे। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. वो क्या कहता है भगवान को पता है कि हे भगवान, मुझे मंदिर में सब क्या मांगने चाहते हैं, प्रार्थना करने चाहते हैं, कुछ कोई और चीज। वो बच्चा बोलता है कि हे भगवान, मुझे पैर ऑफ शूज, मुझे शूज की पैर, मुझे अच्छे शूज चाहिए, मुझे वो दिला दो। 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drawn मतलब तहस नहस, डूब चुका है पूरा, in an air of desolation, मतलब पूरा वीरान हो चुका है, डूब चुका है पूरा। तो 30 साल के बाद जब फिर से एनिस जंग वो जगह पे जाती तो वो क्या देखते, पूरा तहस नहस हो चुका है, पूरा वीरान हो चुका है वो एरिया, वहाँ पे कुछ नहीं है। स्टिल वो क्या जाते, तो बैकयार्ड, मंदिर के पीछे बैकयार्ड होता है, वहाँ पे वो जाती। इन द बैकयार्ड वर लिव द न्यू प्रीस्ट, देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स। वहाँ पे अब कोई न्यू प्रीस्ट आ चुके हैं जो रेड एंड व्हाइट चेयर बैठे हुए वहाँ पे वो देखती है। अ यंग बॉय ड्रेस in a grey uniform wearing socks and shoes arrived panting and threw his school bag on a folding bed। वहाँ पे वो देखती है कि यंग बॉय ड्रेस मतलब स्कूल यूनिफॉर्म में आया, उसने मतलब दौड़ा और सॉक्स पहने, शूज पहने एंड पैंटिंग, दौड़ता हुआ आके अपना जो बैग होता है वो कहते हैं ना कि वो बेड के ऊपर डाल के भाग जाता है दौड़ता दौड़ता। तो वहाँ पे वो देखती है कि चलो कोई बात नहीं, भगवान ने ये बात तो सुन ली, एक बच्चे को तो मैंने पैर ऑफ शूज में देखा, इसने शूज वो शूज उसने पहने जो है वो देख के उनको वो 30 साल पहले की बात याद आ जाती है कि वो बच्चे ने क्या मांगा था। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess has granted his prayer. Young boys like the son of the priest now wore shoes, but many others like the rag pickers in my neighborhood remain shoeless. मतलब अपने आप को वो मना लेती है कि चलो भाई, वो बच्चे की जो प्रेयर थी वो गॉडेस थे, उसकी सुनी कि नहीं सुनी, इसकी सुन ली, ये बच्चा शूज में है, मैं वो देख के बहुत खुश हूँ। बट फिर से भी वो अपने मेन पॉइंट पे आ जाती है कि मेरे आजू बाजू में नेबरहुड में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे रैग पिकर्स है जो आज भी शूलेस है।